गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने गैसियस लॉ पे डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड डिस्कस किया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। इस पे इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऐसे समझना, जो बैलून्स होते हैं मौसम की जानकारी के लिए स्पेस में उड़ाते हैं, उन बैलून के अंदर जो एयर भरी जाती है वो हॉट एयर भरी जाती है, गर्म गैस से भरी जाती है। हॉट क्यों भरी जाती है? T हाई होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। वॉल्यूम हाई होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम आर लेस होंगे, कम मॉलिक्यूल होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो डेंसिटी आएगी गैस की वो लो आएगी। डेंसिटी लो होने का मतलब ये बैलून जो होगा वो ऊपर एयर को पास करते हुए आराम से ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें कोल्ड एयर भर देते हैं तो T कम होने से V कम होता, डेंसिटी ज्यादा होती तो बैलून ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। थर्ड और फोर्थ लॉ जो है एग्जैक्टली सेकंड लॉ जैसे है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। थर्ड लॉ समझना, एवोगैड्रो लॉ क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां दो चीजें कांस्टेंट ली है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब तक P या T कांस्टेंट ले रहे थे, साथ में अमाउंट कांस्टेंट ले रहे थे, इस बार अमाउंट चेंज होगी तो P एंड T कांस्टेंट है। चार ही वेरिएबल थे अपने पास, V N T P। ये सेम आ गया V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N, तो यहां आ जाएगा V इज इक्वल टू के एन, इक्वेशन नंबर 2। ये मैं ऐसे ले सकता हूं, V अपॉन N इक्वल K, V1 अपॉन V2 इक्वल N1 अपॉन N2। अब इसके न्यूमेरिकल जब आएंगे तो 3 वैल्यूज आपको गिवन होगी, जैसे V1 V2 N1 गिवन N2 फाइंड करेगा, या N1 N2 V1 गिवन है V2 फाइंड करा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4, कर्व वही आएंगे जो चार्ल्स लॉ के अंदर कर्व आए थे, केवल आपको T को रिप्लेस करना है N से। तो फर्स्ट इक्वेशन से कर्व आया, नंबर ऑफ वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ऐसी सेकंड कर्व समझना, थर्ड, इससे V अपॉन N और इस साइड में मैं ले लेता हूं N, तो V अपॉन N कांस्टेंट रहेगा। ऐसी अगर मैं नेक्स्ट लॉ की बात करूं, 4 नंबर, गैलुसेक लॉ। ये लॉ कहता है द प्रेशर ऑफ द फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये मैंने इंट्रो वाले वीडियो में बताया था कि लॉन्ग ड्राइव पे कार चलती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग फ्रिक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो टायर फट जाएंगे, क्योंकि टायर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट था बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। या ऐसे लिखो इसको, P इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन नंबर 2।
या ऐसे लू P अपॉन T इक्वल होगा कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 3, या सेम इसकी तरह आया P1 अपॉन P2 इक्वल होगा T1 अपॉन T2, इक्वेशन नंबर 4। सेम कर्व हो गए, इधर P लिया इधर T लिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इक्वेशन थर्ड से देखो P अपॉन T, T के वर्सेस में कर्व ले तो P अपॉन T कांस्टेंट होगा। अब अपने इसको ज़्यादा, जैसे फर्स्ट इनिशियल चैप्टर लिए बेसिक कंसेप्ट है, एलिमेंट क्लासिफिकेशन है या केमिकल बॉन्डिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैसे डिटेल नहीं लेंगे। अब इनको थोड़ा शॉर्ट करेंगे एज पर आपके सिलेबस, क्योंकि कंपटीशन वाली क्लासेस जो है उनमें अपने पूरा शॉर्ट लेंगे। मेरी कोशिश थी कि आपको भी पूरा डिटेल मिले, कि 11th के बाद 12th के बाद आपको टारगेट क्लासों में, कंपटीशन क्लासों में दिक्कत नहीं आई। बट अब थोड़ा टाइम के हिसाब से थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अपने न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा करेंगे बट थोड़ा टॉपिक कम कर लेंगे। अब नेक्स्ट समझना, आइडल गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन, और इसको गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आइडल गैस इक्वेशन, द इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैसियस लॉ आर नोन एज आइडल गैस इक्वेशन। गैसियस लॉ के अंदर अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, इक्वेशन नंबर 1। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों लॉज को कंबाइन कर दें तो तीनों के कंबाइनेशन से क्या आएगा, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N T अपॉन P, इक्वेशन नंबर 4। प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट लगा दिया R, तो N को पहले लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, NRT अपॉन P, इक्वेशन नंबर 5। P को ट्रांसफर कर दो, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन आएगी। अब आगे पूरा जो हॉल चैप्टर है कंप्लीट इसी पे बेस्ड है, PV इज इक्वल टू NRT। ये बहुत अच्छे से करना है। ये इनसे आया बट आपको कभी नहीं आएगा प्रूव करो, आपको डायरेक्ट आएगा राइट द गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। इसमें जो R है, R ये रिप्रेजेंट करेगा गैस कांस्टेंट को। R इज द गैस कांस्टेंट, R आपके पास क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट। एक R अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया था, वो रिडबर्ग कांस्टेंट था, और ये कौन सा अपने पास में, गैस कांस्टेंट। तो नेक्स्ट समझना, आइडल गैस इक्वेशन समझ आ गई, PV इज इक्वल टू NRT। R क्या है, गैस कांस्टेंट। अब समझो, यूनिट ऑफ R, यूनिट आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि फॉर्मूला यदि याद है तो आप उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं R की डिफरेंट यूनिट फाइंड कर रहा हूं, यहां इक्वेशन लिखता हूं, PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन से देखो R इक्वल क्या आएगा, P इंटू V अपॉन N इंटू T। ये R की यूनिट होगी। क्या यूनिट हुई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू मॉल इनवर्स इंटू टेम्परेचर इनवर्स। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनवर्स, सॉरी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू मॉल इनवर्स इंटू टेम्परेचर इनवर्स। अब इसको आपने मान लो एटमॉस्फेयर में लिया, इसको लीटर में लिया, इसको मॉल, ये केल्विन, तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर, लीटर इनवर्स, मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अगर मैं अदर यूनिट में जाना चाहूं तो ऐसे समझो, मैं प्रेशर को ले सकता हूं, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया, P की जगह लिखा है मैंने फोर्स अपॉन एरिया, N इंटू टी एज इट इज, मॉल इंटू टेम्परेचर। वॉल्यूम होता है L क्यूब,
वॉल्यूम इज L क्यूब। अब मैं यदि L स्क्वायर की बात करूं तो ये एरिया होगा, एरिया इंटू L। तो यहां वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट कर दिया A इंटू L। तो देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल। क्या यूनिट आई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अपॉन वाला कभी चेंज नहीं होगा, मॉल और टेम्परेचर ही होगा। एनटी यहां पे भी एनटी, बट यहां चेंज हो गया। जो प्रेशर और वॉल्यूम फॉर्म में था वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में आया। और कन्वर्ट करना चाहे आगे चेंज करें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई एनर्जी अपॉन एन इंटू टी। तो जो फाइनली यूनिट आई है लास्ट में, इस यूनिट को मैं ले सकता हूं चाहे जिस यूनिट में एनर्जी इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। अब एनर्जी में सीजीएस में लेता हूं तो अर्ग यूनिट आएगी, ऐसा यूनिट लेता हूं जूल आएगी, वो अलग अलग है। ये आर की डिफरेंट यूनिट मैंने फाइंड की। अब इसमें पूछे कि आर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगी तो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, बट नहीं गिवन हो तो आपको आना चाहिए इसके बारे में। वैसे तो आर की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर। गैस कांस्टेंट भी नाम दे सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या क्या होगी? तो पहली बात तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, बट कभी भूल जाए तो फाइंड करने का तरीका देखो। R इज इक्वल टू P इंटू वी अपॉन N इंटू टी, ये फॉर्मूला था। मान लीजिए आपको कहा कि इसमें फाइंड करो लीटर एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू फाइंड करनी है। किसमें फाइंड करनी है? लीटर एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब यहां मैंने लीटर एटमॉस्फेयर लिखा, इसका मतलब केवल लीटर एटमॉस्फेयर में नहीं, लीटर एटमॉस्फेयर मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। मैंने मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो ऑल यूनिट के अंदर अपॉन में मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स आएगा। केवल ये चेंज होगा कि आप एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हो या फोर्स के फॉर्म में ले रहे हो या प्रेशर के फॉर्म में ले रहे हो। तो एटमॉस्फेयर लीटर गिवन, इसका मतलब पीवी के फॉर्म में लेना है। तो पीवी के फॉर्म में समझना, जो आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा है, ध्यान से समझना इस लाइन को। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर 8 NTP। ये आपने मोल कंसेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ी है लाइन। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर 8 NTP। एक तो NTP का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। NTP का मीनिंग है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब आपके पास 4 वैल्यू गिवन है। कौन कौन सी गिवन है चेक करना। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 22.4 लीटर, टेम्परेचर गिवन है आपको, प्रेशर गिवन है। देखो एक ही लाइन में चारों वैल्यू गिवन है। 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी 8 NTP। ये चारों वैल्यूज यहां पुटअप कर दो। P की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, V की वैल्यू 22.4 लीटर, N की वैल्यू 1, T की वैल्यू 273 केल्विन। इसको सॉल्व कर लो। 0.08205 को 1 लिखेंगे,
लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल ये एक लाइन याद रखना था और आपके पास आर की वैल्यू आ गई। आपको हालांकि न्यूमेरिकल जब आएगा तो ये वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन हो तो आपको याद रहनी चाहिए, फिर भी याद नहीं रहती है तो ये फॉर्मूला अप्लाइड करो और ये लाइन याद रखो, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करें, एक अगर मान लीजिए आपको आर की यूनिट पूछे इन सीजीएस यूनिट, इन सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में पूछे, अब कैसे फाइंड करें? आर जो था वो आपके पास था P इंटू वी अपॉन N इंटू टी। P जो है P ये एटमॉस्फेयर में भी ले सकते हैं, इसको मैं बार में भी ले सकता हूं, इसको मैं पास्केल में भी ले सकता हूं, इसको मैं सेंटीमीटर HG पे भी ले सकता हूं, इसको मैं mm ऑफ HG पे भी ले सकता हूं, इसको मैं टोर पे भी ले सकता हूं, TORR। ये प्रेशर की यूनिट है सारी। 1 एटमॉस्फेयर 1.01325 बार के इक्वल होता है, इतने ही पास्केल की इक्वल होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी के लेवल को बताता है जो बैरोमीटर के अंदर होता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया 760 mm, ये आपको कन्वर्जन बता रखा है, सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर कैसे चेंज करते हैं। टोर में ले तब भी 760, तो ये तीनों यूनिट तो सेम है, सॉरी ये दो यूनिट 760 mm ऑफ Hg या 760 टोर, ये दोनों सेम है और ये भी अप्रॉक्सीमेट 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। तो अब समझना ये प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, फिजिक्स में आपने स्टडी किया है इसको। P इजिकल टू होता है HDG, बैरोमीटर से जब प्रेशर फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला लेते हैं P इजिकल टू HDG। इसका मतलब मैं इस P को कन्वर्ट करूँ, आगे समझना, P को मैंने कन्वर्ट कर दिया HDG, P को क्या लिया HDG, V को मैंने एज इट इज लिया अपॉन N इंटू टी एज इट इज। अब इसको समझना, चाहे मैं अलग से HDG को सोल्व कर दूं या एक साथ सोल्व करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझना H की वैल्यू होती है सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं, सीजीएस का मतलब हाइट सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो अभी अपने पढ़ा था ये हाइट हो जाएगी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। डी डेंसिटी है 13.6, मरकरी की डेंसिटी है ये हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी की वैल्यू 981 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एक बार जी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। जी स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम, सही है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स इंटू वी की वैल्यू वॉल्यूम, ये HDG मैंने ले लिया, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से ये 76 ऐसे कुछ आएगी, जो भी आएगी वो देख लेंगे। अब ये समझ लेना है वापस, ये जो पढ़ा है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर एट NTP।
अब मैंने इस एटमॉस्फेयर को तो चेंज कर दिया HDG में, बाकी सबको सेम रखना है, बट सीजीएस में प्रेशर को लिखेंगे 22400 मिलीलीटर। मिलीलीटर यूनिट नहीं होती, ड्राइव्ड यूनिट है। मिलीलीटर वॉल्यूम है जो होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे सीजीएस में लेना है तो सेंटीमीटर क्यूब लेना है, मीन्स मिलीलीटर लेना है। तो जहां मैं 22.4 लीटर ले रहा था वहां 22400 मिलीलीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब लेना है। बाकी 1 मोल वही रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा केल्विन सब में। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम को 22400 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन n की वैल्यू 1 मोल, T की वैल्यू 273 केल्विन। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷। अब यूनिट का सिस्टम समझाता हूं, आपके समझना नहीं है सिस्टम, केवल अपने किया है इसलिए बता रहा हूं। ये मेरे पास सेंटीमीटर है, ये रहा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब कैंसिल, आराम से कैंसिल हो गया। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो मैं इसको लिख दूं सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। इतना ही बचा या कुछ और चेक कर लो। ग्राम बचा है, ग्राम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया, और कुछ बचा हो तो एक बार देख लो। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ग्राम हो गया, सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो गया। अपॉन वाला ऊपर ले जाओ या अपॉन वाला नीचे पड़ा रहने दो। मोल इंटू केल्विन। अब समझना वापस, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इज इक्वल टू MA या mg। m को सीजीएस में लेना चाहूं तो क्या आएगा? ग्राम। g क्या आएगा? सेंटीमीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। f को सीजीएस के अंदर डाइन बोलते हैं, डाइन। SI यूनिट में न्यूटन होगा, सीजीएस में डाइन होगा। इसका मतलब ध्यान से समझना, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि यह 1 सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था। डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या बन गई देखो, डाइन इंटू सेंटीमीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। क्या यूनिट बनी? डाइन इंटू सेंटीमीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। वैसे डायरेक्ट भी आप ले सकते थे, समझो। इसमें अपने ले चुके, अब अपन इसकी बात कर रहे थे। तो फोर्स सीजीएस में डाइन होगा, ये सेंटीमीटर होगा, ये मोल होगा, ये केल्विन। या मैं इसको आगे कन्वर्ट करूं तो ये वर्क में चला जाएगा। तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क को आगे एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो ये इसमें एनर्जी में चेंज किया तो एनर्जी के फॉर्म में सीजीएस यूनिट में होता है अर्ग। इसका मतलब इस सारी वैल्यू को मैं इसमें कन्वर्ट करके लिखूं। अब ये सारा हटा रहा हूं, ये सारा हटा दिया, सीजीएस में एनर्जी के फॉर्म में लिया तो ये आया मेरे पास अर्ग इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ये आपके पास आर की सेकंड वैल्यू आ गई। फर्स्ट मैंने लीटर एटमॉस्फेयर में लिया था 0.0821, ये सेकंड आया 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। थर्ड समझना, अब थर्ड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट नंबर थर्ड, इन जूल
इन जूल का तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। तो आपको पता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग 1 जूल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब तो सीधा डिवाइड करना है, इसको 10⁻7 से डिवाइड कर दो या 10⁻7 को रिमूव कर दो, जूल में आ जाएगा। तो कितना हुआ 8.314, इसको रिमूव कर दिया, जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, जूल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट समझना इन कैलोरी, इन कैलोरी। तो कैलोरी में आपको याद रखना है 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इक्वल होगा 1/4.18। अब जितने जूल गिवन है उसको 4.18 से डिवाइड कर दो, वो कैलोरी में आ जाएगा। तो देखो जूल में अपने पास आर की वैल्यू ये है, इसको मैंने डिवाइड किया 4.18 से, तो 4 इसमें डिवाइड हुआ 2 आएगा। ये अगर 0.36 होता तो 0.18 से डिवाइड पूरा हो जाता, 2 आ जाता। तो यहां इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी 2 से, 1.987, जो अप्रोक्सीमेट आपको कैलकुलेशन में 2 यूज करना है। 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एनर्जी के फॉर्म में तीनों यूनिट मैंने आपकी लिख दी। 8.314 10⁻7 अर्ग, पावर हटाया जूल आ गया, 4.18 से डिवाइड किया, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एसआई यूनिट पूछे, इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर क्या होगा पास्कल। तब क्या आएगा समझना, R = P × V अपॉन N × T। सिचुएशन वही है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर एनटीपी पे होगा। इस P को मैंने पास्कल में लिया तो ये होगा 1.01325। ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, P की, किस में, पास्कल में। यूनिट यहां लिख देता हूं अलग पेन से, पास्कल मल्टीप्लाई वॉल्यूम। एसआई यूनिट में वॉल्यूम की यूनिट नहीं होती, वो मीटर के फॉर्म में लेनी पड़ेगी, ड्राइव्ड यूनिट है। तो ऐसे समझना 22.4 लीटर है। हमेशा याद रखो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। 1 लीटर कभी भी मीटर क्यूब को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये 1 डेसीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने 22.4 लीटर लिखा, ये किसके इक्वल होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये डिस्टेंस को शो करते हैं, डेसीमीटर क्यूब। एसआई यूनिट के अंदर डिस्टेंस के लिए मीटर वर्ड यूज करना है, इसका मतलब आपको डेसी वर्ड रिमूव करना है। मैंने कन्वर्जन में करवाया था, सेंटी रिमूव होता है 10⁻² से, मिली 10⁻³ से, डेसी 10⁻1 से। तो डेसीमीटर क्यूब है तो 10⁻³ 22.4 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यू मैंने वॉल्यूम का लिया 22.4 इंटू 10⁻⁻3, क्या आ गया, मीटर क्यूब। अब यूनिट किस में आ गई, डेस से हट गया, मीटर क्यूब अपॉन Vn की वैल्यू 1 मोल, T की वैल्यू वही 273 केल्विन, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसको आप सॉल्व करो, कितना आंसर आता है आपका,
1.01235 325 multiply 22.4 multiply 4 sorry divided 273 सॉरी गया क्या है 1.01325 मल्टीप्लाई 22.4 इंटू 10⁻³ को हटा देते एक बार, डिवाइड कर देता हूँ इसको 273 से 10⁻³ एज इट इज आ जाएगी ये आ जाएगा 0.08 सॉरी 8.313 पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये चेक करो पावर -3 था, ये नहीं आएगा, ये आएगा 0.083 कितना था अभी 1 के आसपास, ये आ जाएगा पास्कल इंटू मीटर क्यूब इंटू मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये सारी यूनिट आपको याद रखनी है, याद इजीली होती है, ठीक है। ये टॉपिक मैंने इसलिए आर की वैल्यू आपको याद करवाई, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि बाई चांस गिवन नहीं हो और आपको याद नहीं हो तो इजीली आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो फाइंड कर लोगे। तो ये आपको अलग अलग यूनिट में आर की वैल्यूज फाइंड करें, मोस्टली आपके ये वाली यूज आएगी, सबसे ज़्यादा ये वाली यूज आएगी 8.314, या फिर ये वाली यूज आएगी 0.0821 इस पूरे चैप्टर में। और इस पूरे चैप्टर में अपने को ये इक्वेशन अच्छे से अब तो याद हो जाने चाहिए, PV = nRT। बाकी अपन कल करेंगे, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।